वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं पेट की सफाई यानी पेट में जो गंदगी रह जाती है, जो बीमारियों का कारण बनता है, उसे किस तरह से साफ किया जाए। जी हां, 48 घंटे के अंदर पेट की सारी गंदगी साफ हो सकती है और अगर आपने एक तरीका अपनाया तो पेट की सारी प्रॉब्लम भी समाप्त हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद। एसएसटी हेल्थ केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि जो कुछ भी हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाके ऑब्जर्व होता है और जो पेट का हम नाम लेते हैं, इस पेट में छोटी आंत, बड़ी आंत और तमाम और ऑर्गन्स भी होते हैं। जो भी खाना जाता है वो हमारे इसी पेट में पचता है, इसी आंत में पचता है। पचने के बाद से जो पानी होता है हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो जाता है। जो मिनरल्स होते हैं, जो जरूरी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो हमारे बॉडी में ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर यहीं पर अगर जो बैक्टीरिया इत्यादि अगर खाने के साथ जाते हैं तो वह भी हमारे पेट के द्वारा उसे मार दिया जाता है। तो जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है वो हमारे पेट के अंदर हो रही है, वो छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर हो रही है। तो ये अगर इसमें अगर जहरीले पदार्थ जमा हो जाए, इसमें टॉक्सिटी जमा हो जाए, तो फिर क्या कंडीशन होगा। अब यही जहरीले पदार्थ आपके ब्लड में मिलेंगे और ब्लड में मिलने के साथ साथ क्या होगा, पूरी बॉडी में जाएंगे और फिर नतीजा होता है आपके चेहरे पे दाने आना, आपके चेहरे पे पिंपल्स आना, आपके चेहरे पे झाइयां आना। तो ये इंडिकेट करता है अगर किसी व्यक्ति के चेहरे पे दाग है, धब्बे हैं, झाइयां हैं या किसी तरह का निशान आया जो बाय बर्थ तो नहीं था, बचपन में नहीं था, लेकिन कुछ दिनों बाद आ गया, तो इस बात का ये संकेत करता है कि इनकी जो पेट की जो भी आंतें हैं वो कहीं ना कहीं उसमें टॉक्सिटी भरी पड़ी है, जहरीले तत्व पड़े हैं, जहरीले पदार्थ पड़े हैं। जब तक वह निकलेगा नहीं तब तक ये चेहरे के दाग इत्यादि ये नहीं जाएंगे और साथ ही बीमारियां जो होती हैं वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। कभी आपको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होगी, कभी आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी, कभी आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी, कभी आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी, कभी आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम होगी। तो ये तमाम तरह की बीमारियां सिर्फ पेट से शुरू होती हैं और फिर अंत भी वहीं पर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीमारी एक तो है नहीं, कई बीमारियां हैं। उन बीमारियों को हम कैसे सही करें, इसके लिए अलग अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पेट वाले के पास जाना पड़ेगा, हड्डी वाले के पास जाना पड़ेगा, हार्ट वाले के पास जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने सही तरीके से अपनी बॉडी की इस फंक्शन को समझा, अपने बॉडी को इस डॉक्टर को समझा, तो निश्चित रूप से आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी और आप स्वस्थ होंगे। और ये मेरा दावा है, 40 की उम्र में भी आप 20 के देखेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो सभी बीमारियों का जड़ पेट होता है, ये तो आप जान गए। अब चलिए कुछ और मैं आपको तथ्य बताता हूं जिसमें जो चीजें हैं। आंत अगर आपका सही हो गया, पेट अगर आपका सही हो गया, तो आप समझ लो कि आपकी पूरी लाइफ में कभी भी कोई बीमारी आपको नहीं होगी, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। हमेशा आपकी एज बढ़ती जाएगी, कभी किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी अगर पेट में आपकी गंदगी न रहे, टॉक्सिटी न रहे, जहरीले पदार्थ न रहे। और ये संभव है कि आप 48 घंटे में इसे आप साफ कर सकते हैं। आपको न तो अंग्रेजी दवाओं की जरूरत पड़ेगी, न तो कोई पेय पदार्थ पीने की जरूरत पड़ेगी और ना तो कोई जड़ी बूटी पीने की जरूरत पड़ेगी। आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और वो भी एक नहीं हजारों डॉक्टरों के निगरानी में होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि होता कैसे है। इस चीज को जरा हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं। सभी डॉक्टर आपके पेट में ही मौजूद है। अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी आपको एनर्जी भी प्रदान करती है, आपकी बॉडी आपको हर एक काम के लिए एनर्जी देती है, हर काम करती है। आपके पेट के अंदर, आपकी ब्रेन के अंदर हजारों तरह के डॉक्टर अवेलेबल हैं जिनको यह मालूम है कि कब क्या करना होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं। हम क्या करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ खाना खाते रहते हैं और जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे जो पेट के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि अब खाना को क्या करना होगा, डाइजेस्ट करना होगा, खाना को पचाना होगा। अब खाना पचाने के लिए सभी ऑर्गन्स काम करने में जुट जाते हैं और खाना को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अभी वह काम पूरा ही नहीं हुआ होता है तब तक हम क्या करते हैं, कुछ और भी चीजें खा लेते हैं। और इस बार तो हमने हद ही कर दिया, इस बार तो हमने अपने पेट के डॉक्टर को और भी ज्यादा काम दे दिया।
हमने बहुत ज्यादा ऑयली खाया, हमने बहुत ज्यादा फैटी चीज खाया, चिकन खाया, मटन खाया, रिफाइन से बनी हुई चीजें खाया, बहुत मीठे पदार्थ खा लिए। तो ये सब चीजें जैसे ही पेट में जाता है तो समझ लीजिए कि जैसे जैसे आप ऑयल को बढ़ाएंगे तो वैसे आपके पेट को उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और आपका पेट उस खाने को पचाने में ही रह जाता है। अब हमारी बॉडी के और भी फंक्शन है, पचाने के साथ साथ आपकी बॉडी में अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो फिर उसे सही भी करना। अब देखो क्या होता है, मोटापा अगर आ रहा है आपके पास तो ये भी इसी का रीजन है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपके पास हो रहा है तो इसी का रीजन है कि आप अपनी बॉडी को, अपने पेट को केवल एक ही काम के लिए आप लगा रहे हो और सिर्फ खाना पचाओ, खाना पचाओ, सुबह दोपहर शाम हर वक्त खाओ, हर वक्त खाओ। तो जब हर वक्त आप खाते रहोगे तो डेफिनेटली आपका जो पेट है वो क्या करेगा, उसे पचाने में ही रह जाएगा, आपकी बॉडी को हील नहीं करेगा, आपकी बॉडी को ठीक नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि बॉडी ठीक कैसे होगी? आप कुछ भी मत करो, लेकिन हाँ एक तरीका मैं बता रहा हूं, उस तरीके से आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी, आपके चेहरे के सभी दाग धब्बे समाप्त होंगे, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, खूबसूरती बढ़ेगी, आप हैंडसम दिखोगे, बाल झड़ने की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, नाखून गिरने की समस्या समाप्त हो जाएगी, अगर पेट की समस्या है, गैस्ट्रो इत्यादि, वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी। करना क्या है, तो सप्ताह में एक दिन आपको भूखा रहना। क्या रहना? सप्ताह में एक दिन आपको भूखा रहना। बिल्कुल जी हाँ, आपने सही सुना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको भूखा रहना है। दिन चाहे जो मर्जी आप तय कर लो, लेकिन आपको भूखा रहना है। पहली बार आपको क्या करना है, पहला काम करना है, सप्ताह में एक दिन भूखा रहना, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम इस टाइमिंग को बढ़ाते हैं। देखो 48 घंटे का टाइम लगेगा आपके पूरे आंत को क्लीन होने में, आपकी जो फैटी लीवर है उसे क्लीन होने में। तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, वक्त तो देना होगा। और जब हम फास्ट रहेंगे तो फास्ट रहने से फायदा क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब फास्ट रहने से क्या फायदा, क्या फास्ट रहने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी? जी हाँ, फास्ट रहने से आपकी जो है हजारों तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है। अब कैसे ठीक होगी ये भी जान लीजिए हमसे। जब आप भूखे रहेंगे, जब आप व्रत रहेंगे, फास्ट रहेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, आपको करना क्या? ऐसा नहीं कि आप फास्ट हो गए तो फिर उसके बाद से कुछ ना कुछ, चलो भाई आप ये चीजें खा लेते हैं, ये तो फास्टिंग है, नहीं। उस दिन आपको क्या करना है, जब भी आप फास्ट रहेंगे तो पहले बार आपको क्या करना है, पूरे दिन सिर्फ पानी पीना है। क्या पीना है? सिर्फ पानी पीना है। आपको कुछ नहीं, पानी में नमक नहीं डालना है, पानी में चीनी नहीं डालना है, पानी में कोई टेस्ट नहीं बना, कुछ नहीं। आपको सुबह से लेकर शाम तक जब भी थोड़ा सा एहसास हो आप पानी पीजिए। कोशिश करिए कि दिन में 5 से 10 लीटर पानी आप पीजिए। जिस दिन हाँ फास्ट रहेंगे तो आपको प्यास लगेगी, आप पानी पीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब पानी पीने से फायदा क्या होता है, ये काफी चमत्कारिक फायदा होता है और आप सरप्राइज हो जाएंगे इसको जान करके। जब आप फास्ट होंगे तो आपके पेट को पर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं होगा और पेट देखेगा कि अरे भाई चलो अभी तो खाना है नहीं, मुझे पचाना नहीं है, तो क्या करेंगे, तो आपके जो पेट के डॉक्टर हैं वो लगा देते हैं कि हाँ भाई चलो इसकी गंदगी की जो सफाई है उसे कर लेते हैं। अगर फैटी लीवर है तो उस पर काम कर लेते हैं, अगर ज्यादा एक्स्ट्रा फैट जमा हुआ है उस पर काम कर लेते हैं, और छोटी आंत को देख लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को देख लेते हैं, बड़ी आंत को देख लेते हैं। तो इसके लिए पेट क्या करता है कि वह उनको हील करने में और उनमें जो गंदगी भरी पड़ी है उसको निकालने में लग जाता है। और सोने पे सुहागा आप करते हो, क्या करते हो, आप पानी पीते हो। जब पानी पीते हो तो आपका जो आंत है, आपका जो पेट है, वो 10 गुनी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देता है। आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म अच्छी हो जाती है और जितने भी विषैले पदार्थ हैं वो आपके यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं। आपको पेशाब लगेगा, पेशाब से वो सारे जहरीले पदार्थ निकलते जाएंगे और उसके बाद जो कुछ भी और भी टॉक्सिटी बचती है वो आपके मल के द्वारा निकल जाता है, लैट्रिन के द्वारा वो सारी चीजें आपकी निकल जाएंगी, शौच के माध्यम से निकल जाएगा। तो पहले दिन आपको क्या करना है, अब दूसरे सप्ताह में क्या करना है, दूसरे सप्ताह में भी आपको व्रत रहना है, उसी तरह से रहना है जैसे पहले आप थे। लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें आपको करना है सुबह से लेकर के दोपहर यानी लगभग 12 बजे तक आपको सिर्फ पानी पीना है। क्या करना है, सिर्फ पानी पीना है और 12 बजे के बाद जो भी सीजनल फल हो उसको खाना है। उसका ना तो जूस निकालना है आपको और ना तो फाइबर के साथ ही खाना। अगर सेव खा रहे हो तो सेव का छिलका नहीं काटना आपको, आप उस पूरी तरह से आप उसको खाओगे, काट काट के खाओगे। केला खा रहे हो तो केला को छिलके आप खा सकते हैं।
अब ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है कि हम उसका जूस निकाल देते हैं, तो किसी भी चीज का जूस नहीं निकालना है और उसे छिलका नहीं उतारना है। हाँ, केला का छिलका जरूर आप उतार सकते हैं, क्योंकि केला का छिलका आप नहीं खाएंगे। कई लोग कहीं ये ना कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये केले के छिलकों को भी खाना है क्या, तो वो नहीं खाना आपको। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा अगर आप इसे खाते हैं। पहली बात तो 12 बजे तक अगर पानी पिएंगे तो फिर आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छे तरीके से उसकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी, काम करने की जो क्षमता है वो और बढ़ जाएगी। और जैसे ही आप जो है उसमें फाइबर से संबंधित चीजें भेजते हो, जैसे आपने सेव खाया है ना, आपने केला खाया, तो ये क्या करेगा कि जो चीजें पानी नहीं निकाल पा रही है, जो चिपका हुआ है आंत में, वो क्या करेगा कि ये फल के जो फाइबर्स हैं वो फाइबर जो है उसको चिपका करके अपने साथ मल के माध्यम से बाहर निकाल देंगे और आपका पेट बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? पहला फायदा तो होगा कि आपको एनर्जी लेवल आपकी काफी अच्छी हो जाएगी, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगेगा, आपके नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करने लगेंगे और फिर देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। तो ये काम आपको करना है। तो कितना दिन आपके लिए? मैंने कहा 48 घंटे, तो 48 घंटे में से 12-12 घंटे दे दिया आपने सर। अब क्या करना है? अब बचा फिर तीसरे सप्ताह की मैं बात करूंगा। तीसरे सप्ताह में भी आपको ठीक इसी तरह से करना है। आपको पानी पीना है और फल खाना है। पानी पीना 1 दिन सप्ताह में करना है और कितने दिन? 4 दिन अगर आप करते हैं 4 सप्ताह में, तो आपके पेट में किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। वो सारी क्या आपके पेट की सफाई हो जाएगी, सारे जहरीले पदार्थ निकल जाएंगे और यहां तक कि फैटी लीवर भी आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप फास्ट रहेंगे सिर्फ आपको पानी पीना है, आपको फल खाना है। पहले दिन तो केवल पानी पीना है, दूसरे दिन पानी और फल करना है, तीसरे दिन फिर पानी और फल लेना है। तो इसी तरह से करके आप अपनी पेट की सभी गंदगी को समाप्त कर सकते हैं। और अगर आपने इसको रूटीन में अपनाया, क्या आप जानते हैं कि पुराने समय के लोग जो होते थे आज भी व्रत में विश्वास रखते हैं? वजह क्या है? क्योंकि उनको मालूम है कि हमें बॉडी को टाइम देना है ताकि वो आपकी बॉडी को सुंदर बना सके, आपको और लंबे आयु तक के लिए आपको तैयार कर सके। इसीलिए व्रत रहना और भूखा रहना बहुत जरूरी है। यदि आप भूखा रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सप्ताह में 1 दिन भूखे रहने की आदत डाल लीजिए। फिर आप देखिए, आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी तरह की बीमारी कभी सताएगी ही नहीं और हमेशा आप यंग बने रहेंगे, जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा आपके पास नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वेद आपसे इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे कुछ इसी तरह की बातों को लेकर, क्योंकि मेरा मकसद है लाइफ को बचाना, लाइफ को सेव रखना बगैर किसी अंग्रेजी दवा के, और आपको लंबे समय तक एनर्जेटिक बनाना ही मेरा उद्देश्य है। एसएसटी हेल्थ केयर सेंटर हमेशा ये कोशिश करता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आप मुस्कुराते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।